एक बार फिर से आप सभी प्रिय छात्रों का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपके साथ रामनारायण निषाद। आज के इस वीडियो में हम शांत और अशांत दशमलव पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको शांत और अशांत दशमलव के परिभाषा के बारे में बताया था। एक बार फिर से जानेंगे शांत दशमलव क्या है। दशमलव के बाद जो आने वाली संख्या है उनकी पुनरावृत्ति अगर नहीं होती, अर्थात जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं वो बार बार नहीं आती हैं, तो ऐसे दशमलव को हम कहेंगे शांत दशमलव। हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था 0, 1, 2 या फिर 0, 5, 1। इस तरीके के दशमलव को हम कहेंगे शांत दशमलव। और दूसरा है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वह है जहां दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं बार बार आती हैं, अर्थात दशमलव के बाद की संख्या की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे पहला हमारा 0.333। तो इस तरह की जो दशमलव होगा उसको हम कहेंगे अशांत दशमलव। और यहाँ अगर कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है, बार बार आती है, तो वहाँ डॉट लगाते हैं या फिर बार लगाते हैं। ये काम किया जाता है। ये चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आज हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव पर आधारित क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला हम चलेंगे शांत दशमलव पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक परिमेय संख्या है 3/4। अब इसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो यहाँ देखिए, और दशमलव में बदलने के बाद उसको बताना है कि ये शांत दशमलव है, क्योंकि हम शांत दशमलव पर आधारित क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इसको इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ 4 को भाग करना है। 4 का भाग 3 में करेंगे, नहीं जाएगा। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। अब ये कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 28। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। फिर से नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ से ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने 3/4 को हल किया है वो है 0.75। जो हमारी दशमलव की संख्या आई है, दशमलव के बाद वाली संख्या की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे ये शांत दशमलव है। अगर दशमलव के बाद की संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती तो हम कहते अशांत दशमलव है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दशमलव के बाद की संख्या है वो एक ही बार आई है, इसलिए कहेंगे यह शांत दशमलव है। एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा है हमारा 5/8। अब इसको हल करेंगे। यहाँ क्या करना है, 5 में 8 से भाग करना है। ये इस तरीके से
अब यहाँ देखिए फिर से वही काम, 6 बार जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 2 आएगा, फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा, 8 दूना 16, और फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40, ये आ गया 40, और यहाँ से ये पूरा पूरा कट गया, विभाजित हो गया। अर्थात जब हमने 5/8 को हल किया तो दशमलव में आया 0.625, 0.625, अर्थात दशमलव की बाद की संख्या जो है 625 उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार का दशमलव जो है इसको हम कहेंगे शांत दशमलव। तो मैं आशा करता हूँ कि आप शांत दशमलव पर आधारित क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप उसको हल करिए, और जहाँ भी कोई समस्या आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 5/4, दूसरा 7/9, तीसरा 7/11 और चौथा 2/7। ये क्वेश्चंस आप हल करेंगे और बताएंगे ये शांत दशमलव है या नहीं। करना क्या है, इसको भाग देंगे, 5 में 4 से भाग करेंगे, और जो हमारा भागफल आएगा वहाँ देखेंगे जो आने वाली संख्या है वो एक ही बार आ रही है या बार बार किसी संख्या का पुनरावृत्त हो रही है। अगर कोई संख्या बार बार आ रही है तो वह अशांत दशमलव होगी, अगर कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही है तो कहेंगे वह शांत दशमलव होगा। अगला है हमारा दूसरा नंबर, अशांत दशमलव पर आधारित प्रश्न। अशांत दशमलव ऐसे दशमलव हैं जिनमें क्या है, दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं बार बार आती हैं या कई बार आती हैं। तो इस प्रकार के दशमलव को हम कहेंगे अशांत दशमलव। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1/3, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को 3 से भाग करेंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो 3 बार जाएगा, 9 हो गया, फिर से घटाएंगे, 1 आ गया, फिर से दोबारा 0 बढ़ाएंगे और 3 बार फिर से जाएगा, यहाँ 3 बार फिर से जाएगा तो 9 हो गया, फिर से घटा देंगे, 1 आया, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 3 बार जाएगा, 9 आया, फिर से घटाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, और फिर से 0 बढ़ाएंगे और 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 9 हो जाएगा। अर्थात इसको हम हल करते जाएंगे और ये 3 आता जाएगा, 3 आता जाएगा। कहने का मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार के दशमलव को हम कहेंगे अशांत दशमलव। यहाँ पे देखिए 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। पहला हमने यहाँ से 0 के बाद दशमलव लगाया तो 3 बार गया, ये पहला हो गया, और इसके बाद यहाँ से घटाया 1,
0 आया, दोबारा फिर से 3 और फिर से वही काम किया गया, घटाया गया 1 आया और फिर से 0 बढ़ाया गया 3। यही काम करते जा रहे हैं। यहाँ देखिए 3 कई बार आया है, तो क्या करेंगे, जब कोई संख्या बार बार रिपीट हुई होती है तो उस अंक के ऊपर बार या डॉट लगा देते हैं और इस प्रकार की जो दशमलव संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं आसान दशमलव। आसान दशमलव। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर आधारित। अगला एग्जाम्पल, जैसे दे दिया गया है 2/9, तो यहाँ क्या करना है, 9 से 2 को भाग करना है, तो जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो 9 बार जाएगा यहाँ, 9 बार नहीं जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया। यहाँ से इसको घटाएंगे, कितना आया, 2 आ गया। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए एक बार हमने किया, 9 दूना 18 हो गया, घटाया गया 2 आया, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर से क्या आया 18, फिर घटाएंगे, फिर क्या आएगा 2। अब 9 का भाग 2 में नहीं जाएगा, फिर से क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और फिर से क्या जाएगा 18 और घटाएंगे तो 2। कहने का मतलब 2 क्या है, बार बार आता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार के दशमलव को इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे कि 0.222 ऐसे आता रहेगा, इसको हम लिख सकेंगे 0.2 बार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह संख्या बार बार आती रहेगी, चाहे हम बार लगाएं या फिर डॉट लगाएं, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब यह है कि इस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। कहने का मतलब ये जो संख्या 2 है ये बार बार आ चुकी है। तो इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इसको हल करिएगा और जहां भी कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आसान दशमलव पर आधारित कुछ प्रश्न दे रहे हैं आपको। पहला है 1/7, एक परिमेय संख्या है 1/7, इसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है और उसके बाद बताना है यह आसान दशमलव है या नहीं। दूसरा हमारा 2/7, इसी प्रकार तीसरा 3/9 और चौथा 1/5। ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप इनको हल करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग दशमलव संख्या का परिमेय संख्या में रूपांतरण। दशमलव संख्या का परिमेय संख्या में अब अगला है हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या का परिमेय संख्या के रूप में रूपांतरण कैसे करें। अर्थात अब तक हमने क्या किया, जो हमारे पास संख्याएं थी वो परिमेय संख्या थी, उनको हम क्या किए थे, दशमलव संख्या में बदले थे। अब हमारे पास दशमलव संख्याएं होंगी, उनको हम परिमेय संख्या में बदलेंगे। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन 0.175, इसका पहला नियम क्या करना है,
जितने अंक में दशमलव है उनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 और उतना एक लिख के उतना जीरो कर देंगे। अर्थात क्या करना होगा हमें, जैसे 0.175 है तो दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, तो हम करेंगे 175 और क्या करेंगे नीचे 1 लिखेंगे और जितनी संख्या है उतनी संख्या के बराबर जीरो लगाएंगे। पहला काम ये करना है, इसे समझिएगा, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने के बराबर, जैसे कुल संख्या दशमलव के बाद संख्या कितनी है, 3, तो 3 जीरो भिन्न के अंश में, अंश के बाद हर में, अंश बटे हर इसको कहते हैं, अंश बटे हर। तो क्या करना है, हर में 1 रहता है और उसके साथ 3 जीरो बढ़ा देंगे। दूसरा नियम क्या करना है, इन दोनों का 175 और 1000 अंश और हर का दोनों का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा उससे हम दोनों को भाग कर देंगे। तो 175 और 1000 का उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ये क्या है, 25 होता है, गुणनखंड 25 होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 ही होता है, और भी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले नियम में संख्या के बराबर जीरो करेंगे, दूसरे नियम में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा उसी संख्या से हम अंश और हर में क्या कर देंगे, भाग। तो यहाँ भाग करेंगे 175 भागे 25 और 1000 भागे 25। अब इसको अगर लिखा जाए तो 175 बटे 25 गुणे 25 और यहाँ से फिर से बटे करेंगे 1000 बटे 25, 175 भागे 25 और 1000 भागे 25, इसको भिन्न में कन्वर्ट किया गया, भिन्न में बदला गया। तो यहाँ हम जानते हैं अगर भिन्न का भिन्न है तो पलट के क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अगर भिन्न का भिन्न है तो पलट के गुणा हो जाता है। 175 बटे 25 गुणे, अब यहाँ से देखिए दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी, ये पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 25 बटे 1000, 25 बटे 1000। अब इसको हम सरल करेंगे, सरल करने पर हमको क्या मिलेगा, 7 बटे 40, 7 बटे 40। इसको काटेंगे, जैसे कि यहाँ से 25 चौके 100 और इसको भी काटेंगे उसी तरह से। इसको हल करने के बाद हमको क्या मिलता है, 7 बटे 40। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, फिर से समझिएगा। इसका नियम क्या है, पहला नियम क्या था कि दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनके बराबर उनके हर में हम क्या करेंगे, उनके हर में उतना जीरो लिखेंगे। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि दोनों संख्याओं का, अंश की संख्या और हर की संख्या का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद उनको भिन्न के रूप में लिखेंगे। हम जानते हैं भिन्न का भिन्न क्या होता है, पलट के गुणा हो जाता है, और गुणा हो जाने के बाद इसको हम सरल कर लेंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर आधारित
इस पर आधार दे रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर जा रहा है। आप उसको देखिए और हल करिए। आपके स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला हमारा 0.025 और दूसरा है 3.25, चौथा है 0.125। जैसा कि एग्जाम्पल बताया गया उसी पर आधारित इन दशमलव संख्याओं को हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या में उसी के नियम के अनुसार हम इसको बदलेंगे। धन्यवाद।